Welcome back to my channel Cyberbugs. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज का टॉपिक जो है वो है नेटवर्किंग पार्ट 3 पे। और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क मीडियाज और नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। ठीक है, अब देखा जाए तो नेटवर्क टोपोलॉजीज में ऐसे ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजीज है जो पहले कभी यूज़ हुआ करते थे। ठीक है, और अभी भी कुछ टोपोलॉजीज यूज़ होते हैं और कुछ कुछ यूज्ड नहीं होते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं वायर्ड नेटवर्क की। सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, अब वायर्ड नेटवर्क में क्या होता है, ये एक फिजिकल सेटअप है, एक फिजिकल केबल है। ठीक है, जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन टू डिवाइसेस और अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ए वायर्ड सेटअप uses physical cable। ठीक है, physical cables to transfer data between different devices बोलो या टू डिवाइसेस बोलो। ठीक है, डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो इसी को ही कहेंगे हम लोग वायर्ड नेटवर्क। ओके, अब कौन कौन से वायर्ड नेटवर्क होते हैं। ठीक है, द केबल्स कैन बी तो कॉपर वायर होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कॉपर वायर, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक। कॉपर वायर, ट्विस्टेड पेयर होता है और फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, अब देखो जो वायर्ड नेटवर्क है, ठीक है, वो कैरी करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, अगर सपोज PC1 एक वायर से कनेक्टेड है PC2 के, तो PC1 जो भी डेटा भेजेगा PC2 को, ठीक है, वो एक फिजिकल मीडियम है। ओके, और ये जो वायर है, ठीक है, ये जो PC1 से PC2 जो वायर लगा हुआ है, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ओके, अब मोस्ट ऑफ द वायर और नेटवर्क जो है वो यूज़ होते हैं इथरनेट केबल्स। ठीक है, उसके अंदर यूज़ होते हैं इथरनेट केबल, ताकि हम लोग जो डेटा है वो PC में ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वायर हैं जो यूज़ होता मतलब जिसमें यूज़ होता है इथरनेट केबल। ठीक है, जो वर्क करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल पे, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है, ठीक है, उसके थ्रू आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है। राइट, अब अगर मैं बात करता हूँ कोएक्सियल केबल की। ठीक है, कोएक्सियल केबल। ओके, अब कोएक्सियल केबल क्या है। कोएक्सियल केबल भी एक केबल है, ठीक है, जो कंटेंट करता है कंडक्टर, इंसुलेटर, ब्रैडिंग, शीट। ठीक है, जो शीट होती है वो कवर करती है ब्रैडिंग को, और जो ब्रैडिंग है वो कवर होता है इंसुलेशन से। ओके, और जो इंसुलेशन है वो कवर होता है कंडक्टर से। ओके, मतलब जो इंसुलेशन है वो कवर करता है कंडक्टर। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोएक्सियल केबल। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, शीट, ब्रैडिंग शील्ड, कंडक्टिंग कोर, इंसुलेशन। ओके, जो ब्रैडिंग है, यहाँ पे जो शीट है, ठीक है, वो ब्रैडिंग में जो अपना ये कवर होता है। राइट, जो ब्रैडिंग है वो कवर होता है इंसुलेशन पे, और जो इंसुलेशन है वो कवर है कंडक्टर पे। ठीक है, तो यही है इसका सिंपल इमेज। अब देखा जाए तो इस पर इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको यहाँ पे इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं। राइट, कोएक्सियल केबल में भी दो टाइप्स होते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो कोएक्सियल केबल में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंगल कोर, जो थिक होता है। ठीक है, जो थिक होता है, और एक होता है मल्टी कोर। ठीक है, जो थिन होता है। राइट,
ओके, तो इसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, सिंगल कोर जो थिक है और मल्टी कोर जो थिन है, ठीक है। अब इसके अंदर डिपेंड यही करता है कि जो डेटा है वो कितने फास्टली उस केबल के थ्रू फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसी में भी दो टाइप होते हैं कोएक्सियल में भी, एक होता है थिक और एक होता है थिन, जिसे हम लोग सिंगल कोर और मल्टी कोर भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया कोएक्सियल केबल। अब बात हम लोग करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत थी, तो सही से नोट डाउन करना अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो। ओके, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, जो केबल है, ठीक है, वो एक दूसरे पे ट्विस्ट रहते हैं। ओके, इसे हम लोग ईथरनेट केबल भी कह सकते हैं। ओके, इज ऑल्सो नोन एज ईथरनेट केबल। ओके, ट्विस्टेड पेयर को हम लोग ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। ओके, अब ऑलमोस्ट जितने भी लैन हैं, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी वायर्स हैं, ठीक है, हर दो वायर्स एक मेक से पेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर केबल है उसके अंदर कुछ कलर कोडेड होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, ठीक है, टोटल 2 2 4 5 6 7 8 टोटल 8 यहाँ पे पेयर्स है, सॉरी 8 केबल्स है। ठीक है, 8 केबल्स को एक मेक से यहाँ पे ट्विस्ट किया है और इसने 4 पेयर बनाए हैं। ओके, अब यहाँ पे भी 2 है, UTP एंड STP। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, ओके, अगर यहाँ पे भी मैं टाइप्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो होता है UTP और STP। ओके, अब UTP यानी क्या, UTP यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ये अनशील्डेड होता है, अनशील्डेड केबल लिख लेता हूँ मैं। ओके, और ये जो STP है, ओके, STP होता है शील्डेड केबल। ठीक है, शील्डेड केबल्स। ठीक है, यहाँ पे भी 2 टाइप के होते हैं, UTP जो अनशील्डेड है और STP जो शील्डेड है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जो UTP होता है, ये केबल जितने भी पेयर्स है वो रैप होता है सिंगल प्लास्टिक के शीट से। ये जो आपको शीट दिख रही है, ये प्लास्टिक की शीट है, राइट। और जो STP है, ठीक है, STP जो है वो रैप होता है एक एडिशनल मेटल के साथ। ठीक है, सबसे पहले ये प्लास्टिक के शीट से रैप होता है, फिर उसके बाद ये रैप होता है इस ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका मेटल की शील्ड है वो यहाँ पे रैप होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले प्लास्टिक की होती है, फिर उसके बाद होती है मेटल की। ओके, तो इसी को ही कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट जो है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी आपको कोर देखने को मिलेगा, क्लैडिंग, बफर, जैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर जो कोर होता है वो एकदम थिन ग्लास और प्लास्टिक पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर करता है। ओके, और फाइबर ऑप्टिक जो है वो यूज़ करता है लाइट के फॉर्म में। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक यूज़ लाइट टू सेंड डेटा। ठीक है, जो आपका फाइबर ऑप्टिक है वो लाइट यूज़ करता है, मतलब लाइट की गति से दौड़ता है और आपको तेज़ी से, आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से जो डेटा है वो मिलता है।
ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करो। इनफैक्ट अगर आपने कभी सुना होगा कि एक सिटी से दूसरे सिटी में जो इंटरनेट मिलता है, ठीक है, वो कैसे मिलता है, क्योंकि ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है वो समुद्र के नीचे से वो लोग बिछाते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर से जो केबल्स है वो जाते हैं और देन दूसरे सिटीज़ में भी जो इंटरनेट है, जो ब्रिज नेटवर्क्स है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल करते हैं, ठीक है। तो इसी को ही कहते हैं फाइबर ऑप्टिक। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एसएमएफ और एक होता है एमएमएफ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक होता है एसएमएफ और सेकंड होता है एमएमएफ। अब देखो इसकी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। एसएमएफ यानी सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल और एमएमएफ यानी मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा होगा कि क्लैडिंग के अंदर से सिर्फ सिंगल बीम ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, एसएमएफ के थ्रू, और एमएमएफ के थ्रू क्लैडिंग के अंदर मल्टीपल बीम जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और ये जो स्पीड है वो लाइट के फॉर्म में होता है, लाइट की स्पीड से जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है, इसलिए आपको फास्ट इंटरनेट एफटीपी प्रोवाइड करता है, ओके। तो यही है केबल्स, ठीक है, वायर्ड मीडिया, ठीक है, इसी को ही हम लोग कहते हैं वायर्ड मीडिया। अब बात करते हैं हम लोग वायरलेस मीडिया की। ओके, वायर्ड मीडिया ख़त्म हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं वायरलेस मीडिया की। वायरलेस मीडिया बहुत से लोगों को पता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ की। ओके, अब ब्लूटूथ जो है वो हर इसमें है, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन में है, आपके लैपटॉप में है, इनफैक्ट बहुत से ऐसे डिवाइसेस है जिसके अंदर ब्लूटूथ है, ठीक है। अब ये जो काम करता है, ठीक है, इसका रेडियस होता है, राइट, इसका जो रेडियस है वो है अप टू 20 to 30 मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे वर्जन आ गए, अगर आपने देखा होगा तो ब्लूटूथ 2.0, 3.0 समथिंग, तो आई थिंक इसका जो रेडियस है वो पहले से ज़्यादा बेटर हो चुका है, ओके। तो ये जो काम करता है ये वर्क करता है रेडियस पे। देन वाईफाई, वाईफाई भी सबको पता है, ठीक है, वाईफाई क्या होता है, ओके। अब ये जो वाईफाई है वो भी रेडियस पे काम करता है, ठीक है, अप टू 100 मीटर, ये भी काम करता है आपका रेडियस पे। अब बात करते हैं लाईफाई की, ठीक है। मुझे पता है आपके मतलब बहुत से लोगों ने लाईफाई का नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा, ठीक है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोगों ने लाईफाई का वीडियो जो है वो बहुत कम सुना होगा। और ये जो होता है वो होता है अप टू 10 मीटर, 10 to 20 मीटर, ठीक है। और ये ना ही रेडियस होता है ना ही स्ट्रेट होता है, ठीक है, ये होता है एक स्पेसिफिक लाइट के थ्रू, ठीक है। लाइट यानी आपका जो ट्यूबलाइट है, आपका जो बल्ब है, उसकी जितनी रोशनी है वहाँ तक के आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार वीडियो दिखाता हूँ इसका, सॉरी वीडियो नहीं, मैं आपको इसका इमेज दिखाता हूँ एक बार। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, कि जो भी डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो हो रहा है लाइट के थ्रू, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है, जो लाइट के बीच में खड़े हैं, और ये जितना लाइट का स्पेक्ट्रम है, ओके, ये लाइट के स्पेक्ट्रम के अंदर आपको इंटरनेट मिलेगा। बट जैसे ही आप इस लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर चले जाओगे ये वाले एरिया पे, तो आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, आप नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते हो, ओके। और लाईफाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ओके। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, मतलब जहाँ तक के लाइट आपको दिखती है वहीं तक के आप डेटा जो है वो शेयर कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे लाइट का स्पेक्ट्रम ख़त्म होता है वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन जो वाईफाई होता है वो फुल्ली रेडियस पे काम करता है, आप कहीं भी चले जाओ 100 मीटर के दायरे पे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। लेकिन लाईफाई में आपको 10 to 20 मीटर जहाँ पे स्पेसिफिक लाइट है बस आप वहीं तक के ही ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये हो गई वायर्ड और वायरलेस की कहानी।
अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। तो सबसे पहला आता है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो बात करते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट की। अब पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, ये नेटवर्क में दो होस्ट होते हैं, ठीक है, और दो होस्ट जो है वो एक वायर से, ठीक है, जो कंप्यूटर है, जो स्विचेस है और राउटर है, जो सर्वर है, वो कनेक्ट होता है एक सिंगल पीस ऑफ केबल से, ठीक है, सिंगल पीस ऑफ केबल। ओके, तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है वो कंटेन करता है टू होस्ट, ठीक है, सच एज कंप्यूटर, स्विचेस, राउटर, सर्वर, जो कनेक्ट होता है बैक टू बैक यूजिंग सिंगल पीस ऑफ केबल। अगर मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊँ, फोटो क्या, अगर मैं आपको यहाँ पे भी समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे। ये देखो, ये PC1 है, PC1 एक केबल से कनेक्टेड है, PC2 पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, और ये एक सिंगल केबल है। मैं इसका आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ, ओके, पॉइंट टू पॉइंट का। अब यहाँ पे देखो, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, एक PC, दो PC एक में से कनेक्टेड है एक ही सिंगल केबल से, और यहाँ पे डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है। ओके, इसी को ही कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, राइट। अब नेक्स्ट आता है बस टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अब इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी जितने भी डिवाइस है, ठीक है, वो एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन केबल से कनेक्टेड है, ठीक है। केबल तो वन ही है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल होस्ट है जो एक में को डेटा सेंड कर रहे हैं एट द सेम टाइम। ओके, सेंडिंग डेटा यूजिंग सिंगल केबल, okay, sending data using single cable to multiple system at a time। ओके, तो इसका मैं आपको एक बार इमेज दिखाता हूँ। ओके, तो ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही केबल है, एक केबल से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, 3 2 5 डिवाइस कनेक्टेड है, और आखिरी में है टर्मिनेटर। अब ये आखिरी में टर्मिनेटर क्या है, फॉर एग्जांपल अगर PC1 ने PC2 को डेटा भेजा और किस कारणवश PC2 वो डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो डेटा आगे जाएगा PC3 के पास, PC3 भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो आगे जाएगा PC4 के पास, PC4 भी एक्सेप्ट नहीं करता तो आगे जाएगा PC5 के पास। अगर PC5 भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो लास्ट में टर्मिनेटर पे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटर इसलिए दिया हुआ है ताकि आपका जो भी डेटा है वो टर्मिनेट हो जाए और जो भी डेटा है वो ख़त्म हो जाए। ओके, तो यही है आपकी बस टोपोलॉजी। दैन मैं थर्ड चीज़ की बात करता हूँ, ठीक है, जो है स्टार टोपोलॉजी। ओके, अब ये जो स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है, ये एक प्रकार से कनेक्ट होता है एक सेंट्रल डिवाइस से, जिसे हम लोग कहते हैं हब डिवाइस, ठीक है, कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज हब, ठीक है, हब डिवाइस भी इसको हम लोग कह सकते हैं। एक सेंट्रल डिवाइस, एक हब डिवाइस जो कनेक्टेड होता है, ठीक है, और जितने भी PC है पॉइंट टू पॉइंट उससे कनेक्टेड है, ओके, और इजीली एक दूसरे को जो डेटा है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ आपको स्टार टोपोलॉजी की। तो ये देखो, ठीक है, ये जो सेंट्रल है, ये देखो ये सेंट्रल है, ठीक है, इसको सेंट्रल डिवाइस या फिर तुम हब बोलोगे, ये मेन हब है और इससे बाकी के डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। यानी ये हब के थ्रू जो डेटा है वो एक दूसरे को इजीली दिया जा सकता है और लिया जा सकता है। ओके, तो इसी को ही बोलेंगे हम लोग स्टार टोपोलॉजी।
अब नेक्स्ट आता है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी को आपको देख के लग रहा है कि एक रिंग टाइप होगा, राइट। तो ये जो रिंग टोपोलॉजी है वो एग्जैक्टली क्या होता है, जितने भी मशीन हैं, ठीक है, हर एक मशीन जो है वो हर दो मशीन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो है एक सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ओके, ताकि जितने भी डिवाइस है वो इजीली एक में एक से कम्युनिकेट हो सकें और कनेक्ट हो सकें, ओके। और इसके अंदर कोई भी एक से ज़्यादा डिवाइस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ये स्ट्रक्चर पे, ओके। अब यहाँ पे आपको इमेज दिखाता हूँ मैं, सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर, ओके, ये याद रखना। इसकी इमेज दिखाया तो आपको एक बार में, ठीक है, ये देखो, ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, राइट। और सर्कुलर फॉर्म में ये एक मेक को जो डेटा है वो इस सर्कुलर फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे अगर सेंड करना है तो सेंड कर सकता है, फिर ये इससे सेंड करता है, ओके। पाँच मिनट, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग कहेंगे रिंग टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट, मेश टोपोलॉजी। ओके, अब ये जो टोपोलॉजी है, ठीक है, इसके अंदर एक होस्ट बहुत सारे होस्ट से मल्टीपल कनेक्टेड है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और यहाँ पे हर एक होस्ट एक दूसरे से इजीली डेटा जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका इमेज मेश टोपोलॉजी का। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे एक स्टार फॉर्म में भले आपको दिख रहा है, ये स्टार टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये एक मेश टोपोलॉजी है। अगर आप देखोगे तो ये इंटरकनेक्टेड है, बेसिकली हम इसको कहेंगे इंटरकनेक्टेड, ओके। ये वाला पीसी ये वाले पीसी को भी डेटा दे सकता है, ये वाले पीसी को भी डेटा दे सकता है, ये वाले को भी दे सकता है, ये वाले को भी दे सकता है। अगर ये वाले पीसी को डेटा देना है तो ये इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ठीक है। तो जितने भी पीसीज है वो एक में एक से इंटरकनेक्टेड है, ओके, यानी एक दूसरे को जो डेटा है वो इजीली शेयर कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहेंगे मेश टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्री। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब ये जो ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है, इसे हम लोग हायरार्कियल टोपोलॉजी भी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज हायरार्कियल टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मैंने आपको जितने भी यहाँ पे टोपोलॉजीज बताए, ये टोपोलॉजीज अभी यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो यूज़ होते हैं, ओके। तो अभी मैं अगर आपको ट्री टोपोलॉजी के बारे में बताऊं, ठीक है, मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला कोर लेयर आता है। अगर आप एक किसी ट्री को भी देखोगे तो सबसे पहला उसका रूट होता है, फिर रूट से उसकी जड़ें निकलती है, फिर वहाँ से उसकी पत्तियाँ निकलती हैं, राइट। तो ये जो कोर लेयर है ये इसका रूट है। देन रूट से इसकी ये ब्रांचेस है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। और देन ये जो ब्रांचेस से इसकी जो पत्तियाँ निकलती है, यानी जो पीसीज है यहाँ पे, इसको कहेंगे एक्सेस लेयर, राइट। तो यहाँ पे ट्री टोपोलॉजीज भी जो है बहुत से लोग यूज़ करते हैं, ओके। और ये जो टोपोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। मेनली ये लैंड्स में यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे, ओके। अब बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होता है वो इन सब चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, अब इसके अंदर आपको रिंग टोपोलॉजी भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको बस भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको आई थिंक मेश टोपोलॉजी भी देखने को मिलेगा, ठीक है, मेश और स्टार। तो एक बार इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी स्ट्रक्चर,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार टोपोलॉजी भी अवेलेबल है, ठीक है। एक मेन हब है, उससे बाकी सारे जो पीसी है वो कनेक्टेड है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो एक रिंग जो है, रिंग फॉर्म में भी यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है, यहाँ पे जो केबल है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी को ही कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके ना, ओके, ठीक है। तो यही होते हैं टोपोलॉजीज, राइट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।